नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मौन रहने यानी चुप रहने की शक्ति के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, 4 भिक्षु एक साथ एक आश्रम में रहते थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद उनसे ध्यान नहीं सध पा रहा था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अगले 2 हफ्ते तक वे आपस में बातचीत किए बिना सिर्फ ध्यान ही करेंगे। पर भिक्षुओं को डर था कि वे अपने फैसले को भूलकर कहीं बात न करने लग जाएं। खुद को अपना फैसला याद दिलाने के लिए उन्होंने एक मोमबत्ती जला ली। उनकी योजना थी कि वे जलती हुई मोमबत्ती को देखकर अपने फैसले को याद रखेंगे और इस तरह अपना मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। चारों ध्यान करने बैठ गए। मोमबत्ती जलती रही, पर रात आते आते मोमबत्ती फड़फड़ाकर बुझ गई। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, पहला भिक्षु बोल पड़ा, अरे भाई देखो, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। पहले भिक्षु की बात सुन दूसरा भिक्षु बोला, तुम बोले क्यों? हमने न बोलने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरे भिक्षु की बात पर तीसरा भिक्षु बोल पड़ा, अरे तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यह सब सुनकर चौथा भिक्षु हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, हा 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 हा, देखो सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ नहीं बोला। इन चारों भिक्षुओं के अलावा एक और थोड़ा प्रौढ़ भिक्षु भी आश्रम में उनके करीब ही बैठा ध्यान कर रहा था। चारों भिक्षुओं ने देखा कि उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना और उनकी ओर ध्यान दिए बिना वह प्रौढ़ भिक्षु ध्यान में बैठा रहा। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस भिक्षु को यूं ध्यान में डूबा देख उन चारों भिक्षुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, सोचिए, जब भिक्षु होकर भी वे अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आम आदमी के लिए यह कितना कठिन काम होगा। पर यह तो आप भी मानेंगे कि कई बार ज्यादा बोलना ही मुसीबत की वजह बनता है। हमें बोलने की इस कदर आदत हो गई है कि हम अक्सर दूसरों को बिना मांगे सलाह भी देने लगते हैं। इस बात को समझें कि लोग जब भी हमसे अपनी मुसीबतों के बारे में बातें करते हैं या अपने दुख साझा करते हैं तो उन्हें हमसे सलाह नहीं चाहिए होती। वे बस चाहते हैं कि हम उनकी बात सुन लें। हमारे उन्हें धैर्य से सुन लेने से उनके दिल को तसल्ली मिलती है। हमारी सलाह से ज्यादा उन्हें इस तसल्ली की जरूरत होती है। इसलिए बोलने को लेकर हमेशा सजग रहें कि आपको क्या बोलना है भी या नहीं बोलना। कई बार हम चुप रहकर ज्यादा बड़ी बात बोल जाते हैं। हमारा देश महान ऋषि मुनियों का देश रहा है। इन ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की और दिव्य शक्तियां हासिल की। इन साधनाओं में मौन साधना भी शामिल है। वे कई महीनों कई सालों तक बात नहीं करते थे। आदि योगी शिव तो हजारों सालों तक भी मौन रहे। मौन रहने से हमारी शक्ति बर्बाद नहीं जाती। शरीर में बनने वाली शक्ति और ऊर्जा हमारे दिमाग में भी संरक्षित रहती है और उसके प्रभाव में हमारा दिमाग शक्तिशाली बन जाता है। उसके पास एक से बढ़कर एक विलक्षण विचार आने लगते हैं। उस शक्ति से हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हो जाता है। जिस इंसान को ये दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, वह अपने नसीब का बादशाह बन जाता है। फिर उसे परम सत्य और मोक्ष के रहस्यों तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इसलिए दोस्तों, कृपया आज से ही बल्कि अभी से ही मौन रहने का अभ्यास करना शुरू कर दें। तभी बोलें जबकि आपको लगे कि बिना बोले आपका काम नहीं चलने वाला। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर एक नई शक्ति और नई ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।